हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं क्यूज और डेक्स के बारे में। अब देखिए, हो सकता है ये नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लगे, पर असल में ये वो फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर चलाते हैं, प्रिंटर से लेकर वेब सर्वर तक। कभी सोचा है इसके बारे में? ये दोनों और ऐसी ही कई और चीजें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर टिकी हैं। एक कतार या एक लाइन, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, और आज हम देखेंगे कि कैसे यही मामूली सी लाइन टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी बन जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं असल दुनिया की। देखिए, कंप्यूटर साइंस के किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ा जाए जिसे हम पहले से जानते और समझते हैं। अब देखिए, इन सभी सिचुएशंस में एक बात कॉमन है, एक ही नियम लागू होता है। चाहे आप बैंक में हो, टोल बूथ पर या आपकी ट्रेन टिकट वेटिंग लिस्ट में हो, जो पहले आता है उसकी बारी पहले आती है। ये फेयरनेस का मतलब निष्पक्षता का एक बहुत ही नेचुरल सा आइडिया है ना? और फेयरनेस का यही सीधा साधा नियम हमें कंप्यूटर साइंस के एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट तक ले जाता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो एक क्यू को आप एक वन वे स्ट्रीट की तरह समझ सकते हैं। इसमें चीजें एक सिरे से अंदर आती हैं, जिसे हम कहते हैं रियर या टेल, और दूसरे सिरे से बाहर निकलती हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रंट या हेड। इसी अरेंजमेंट से ये पक्का होता है कि सब कुछ एक ऑर्डर में, एक तरतीब से चलता रहे। क्यू को और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना इसके उल्टे यानी स्टैक से करना बहुत फायदेमंद होता है। एक स्टैक काम करता है लिफो पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आखिर में आया वो पहले गया। जैसे प्लेटों का ढेर, आप हमेशा ऊपर वाली प्लेट ही उठाते हैं। लेकिन क्यू वो है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ सब कुछ ऑर्डर और क्रम के बारे में है। अब क्यू के साथ काम करने के लिए हमारे पास कुछ खास कमांड्स हैं। एनक्यू का मतलब है लाइन में सबसे पीछे जाकर लग जाना। डीक्यू का मतलब है लाइन में सबसे आगे से निकलना, क्योंकि आपकी बारी आ गई है। और पीक, अरे ये तो बस झांकने जैसा है कि लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा है, बिना उसे अपनी जगह से हटाए। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हम Z को इनक्यू करते हैं, तो वो लाइन में पहला हो गया। फिर हम X को इनक्यू करते हैं, वो Z के पीछे लग जाता है। उसके बाद C आता है। अब जब हम DQ करेंगे तो कौन बाहर निकलेगा? जाहिर है Z, क्योंकि वो सबसे लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सिंपल है ना? ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये साधारण सा आइडिया हमारी टेक्नोलॉजी को असल में पावर कैसे देता है। आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं, कुछ प्रिंट करते हैं, या आपके कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो पर्दे के पीछे यही क्यूज होती हैं। ये रिक्वेस्ट्स को, टास्क्स को और कमांड्स को मैनेज करती हैं, ये पक्का करते हुए कि हर काम तरतीब से और बिना किसी गड़बड़ी के हो जाए। सच कहूं तो ये हमारी डिजिटल दुनिया के अनसंग हीरो हैं। अब तक हमने एक बहुत ही सख्त नियम देखा है, हमेशा पीछे से अंदर आओ और आगे से बाहर जाओ। लेकिन क्या हो अगर हमें थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी और आज़ादी चाहिए हो? तो मिलिए डेक क्यू से। इसे डेक प्रोनाउंस करते हैं। आप इसे क्यू का एक सुपर पावर्ड वर्जन समझ सकते हैं। डी क्यू का मतलब ही है डबल एंडेड क्यू, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये आपको दोनों तरफ से खेलने का मौका देती है। आप आगे या पीछे कहीं से भी आइटम्स जोड़ सकते हैं, और आप आगे या पीछे कहीं से भी आइटम्स हटा सकते हैं। यह स्लाइड इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। आपके पास नॉर्मल क्यू वाले इंसर्ट रियर और डिलीशन फ्रंट तो हैं ही, लेकिन अब आपके पास इंसर्ट फ्रंट और डिलीशन रियर की एक्स्ट्रा पावर भी है। और यही फ्लेक्सिबिलिटी, यही आज़ादी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सुलझाने का रास्ता खोलती है। तो सवाल ये है कि इस एक्स्ट्रा पावर का फायदा क्या है? ये असल में किस काम आती है? चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। पैलिंड्रोम मतलब ऐसा शब्द जो आगे से पढ़ो या पीछे से एक जैसा ही रहता है, जैसे मैडम या रेस कार। सुनने में ये एक मजेदार पहेली लगती है, और एक DQ इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही शानदार और एलिगेंट तरीका देता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। सबसे पहले हम शब्द के हर लेटर को एक एक करके DQ के पिछले सिरे पर डाल देते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल क्यू की तरह। तो अब हमारे DQ में M, A, D, A, M इसी क्रम में है।
और अब आता है असली मजा, जहां डेकोई की पावर सामने आती है। हम एक ही समय पर आगे से पहला अक्षर निकालते हैं और पीछे से आखिरी अक्षर। तो आगे से निकला एम और पीछे से भी निकला एम। अरे वाह, ये तो मैच कर गए। इसका मतलब ये है कि शब्द की बाहरी किनारे एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। चलिए प्रोसेस को दोहराते हैं। अब डीक्यू में बचा है ए। हम फिर से वही करते हैं। आगे से ए और पीछे से ए निकालते हैं। एक और मैच। अब तो साफ दिख रहा है कि ये शब्द अंदर से भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है। हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। हम बस इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं जब तक डीक्यू में या तो एक अक्षर बचे या वो खाली हो जाए। और क्योंकि हर एक बार बाहर की जोड़ी मिलती गई, हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि मैडम एक पैलिंड्रोम है। ये डीक्यू की टू वे पावर का कितना बेहतरीन प्रदर्शन है। तो अगली बार जब आप किसी लाइन में इंतज़ार कर रहे हों, कोई प्रिंट कमांड दे रहे हों या बस वेब ब्राउज़ कर रहे हों, तो उन छिपी हुई कतारों के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो सब कुछ इतनी स्मूथली चला रही हैं। है तो ये एक सिंपल सा आइडिया, लेकिन ये हमारी दुनिया को शेप देता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।